नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था के संदर्भ में विद्वानों के विचार, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कहा नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। वहीं डॉक्टर गोपाल राय अपनी पुस्तक हिंदी कहानी का इतिहास में लिखते हैं, वस्तुतः उसने कहा था प्रेम संवेदन की एक ऐसी कहानी है जिसकी टक्कर की बहुत कम कहानियाँ हिंदी में लिखी गई हैं। बचपन की ऐसी प्रेम संवेदना प्राणों का मूल्य चुकाकर कितनी महाग्र हो जाती है, उसने कहा था, इसका बेजोड़ उदाहरण है। कहानी के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय का एक अन्य कथन है, यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की। युद्ध और प्रेम की साथ साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। दोनों ही संवेदनाओं के चित्रण में कहानीकार ने अद्भुत अवलोकन क्षमता और प्रामाणिक अनुभव का परिचय दिया है। इसी संदर्भ में पंडित विनोद शंकर व्यास ने मधुकरी की भूमिका में लिखा है कि 1915 ईस्वी में उसने कहा था, कहानी ने विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। इस कहानी का शीर्षक ही बहुत आकर्षक है। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। वहीं मधुरेश लिखते हैं कि उसने कहा था, वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियाँ लिखी गई है, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। हिंदी कहानी के प्रारंभ काल में ही ऐसी श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। धन्यवाद।